हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरी प्यारी सी यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है हम लोग क्या यहाँ पे गोधली भाग 2। यहाँ पे हम लोग गौत खंड करने वाले चैप्टर 1 क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हम लोग 47 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास जाते रहें। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से क्या करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 भाग होता है। तो हम लोग पहले फर्स्ट भाग करने वाला है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 2 भाग करेंगे। तो पहले फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एक में क्या बोल रहे हैं। एक में बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है, तो यह रचना है भीमराव अम्बेडकर किन की है, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हु आर द सूतराज किन की रचना है। तो हु आर द सूतराज है ना, वो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किन की है, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे बोल रहा है 4 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। ऑप्शन क्या होगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो क्यों, तो रुचि प्रधारित नहीं होने का। आपसे क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, रुचि प्रधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न बोल रहा है श्रम विभाजन जाति, यहाँ पे बोल रहा है 6 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे 8 नंबर कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता के भाव हो। ऑप्शन क्या हो इसका, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं यहाँ पे जाति प्रथा को। किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। ऑप्शन क्या हो इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसे होना चाहिए। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किसे होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरफ से। क्या हो इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला जो प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। किसने निभाया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न बोल रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इनमें से कौन है, तो देखो बहुत तो क्या करता है, ए मारता है, लेकिन सब है क्योंकि हु आर द कास्ट इन इंडिया, द अनटेबल्स, हु आर द सूतराज, हु आर द सभी किन की रचना है। तो भीमराव, इसमें से क्या होगा, सभी हो जाएगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका चाहिए PDF चाहिए तो इसमें नंबर क्या व्हाट्सअप कीजिएगा 7643087839। तो क्या करेंगे, आपको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है ना। PDF लिखिएगा और PDF का नाम लिख दीजिए, कौन सी PDF चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है। तो क्यों मानता है, तो यहाँ पे कार्य कुशलता के लिए। क्या है, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है। तो द यहाँ पे कह रहा है, इससे आंसर क्या हो जाएगा, द यहाँ पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। किसे रूपांतर किया है, तो ललाई सिंह यादव किया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो कहाँ गए थे, तो गए थे न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क, जो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अमेरिका। अगला जो प्रश्न बोल रहा है अम्बेडकर के चिंता और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे।
तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा थे, इनमें से सब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है जाति पाति तोड़क मंदिर भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा क्या है? तो यह निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है अम्बेडकर के भाषण यानी रिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसने किया है? तो हिंदी में रूपांतर किया ललाई सिंह यादव। किसने किया है? ललाई सिंह यादव। ऑप्शन क्या हो इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है यहाँ पे कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था ना वो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? तो जातिवाद में। कहाँ पे दिखाई दी? जातिवाद। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है कि अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो अम्बेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है अगला बोल रहे हैं कि अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए? तो 1916 में। कब प्राप्त किए थे? 1916। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किन की रचना है? तो ये रचना किन की है? तो ये रचना है हम लोग का भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या हो इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा? तो यह कहा था भीमराव अम्बेडकर। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर कहे थे। अगला प्रश्न बोल रहा है डैश डैश पैसों का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारित करती है किस पर? तो करती है जाति प्रथा पर। किस पर करती है? जाति प्रथा पर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है क्या? तो बनी है यहाँ पे क्या बनी है? बेरोजगारी का डैश का मतलब प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बनी, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। मुकनाय क्या है? तो मुकनाय क्या है? मुकनाय की पत्रिका है। क्या है? क्या है? पत्रिका है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला जो प्रश्न हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 1916 में। 1956 में हुआ था। कहाँ? यहाँ पे दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। कौन हो जाएगा इसमें? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या 33 नंबर कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जो भीमराव अम्बेडकर थे ना वो पत्रिका किए थे बहिष्कृत भारत। किसका? तो बहिष्कृत भारत का। अगला जो प्रश्न बोला है संविधान सभा का निर्माण मतलब संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। पहले से बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये खंडों में कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में प्रकाशित। आपसे क्या होगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बोल रहे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो मानते हैं श्रम विभाजन। किसे मानते हैं? श्रम विभाजन का। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे तो क्या बोल रहा है डॉक्टर जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं? तो लिए किसका यहाँ पे श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। किसका? श्रमिक विभाजन। आपसे क्या इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग का। कितना नंबर? 39 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को पहले से भी क्या माना है? खतरनाक माना है। बोल रहा है किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो कौन था? बड़ौदा नरेश था। कौन था? बड़ौदा नरेश। कौन था? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। अगला प्रश्न बोल रहा है आर्थिक पहलू से भी क्या है? प्रजाति प्रथा डैश क्या है? तो क्या हानिकारक है? क्या है? हानिकारक। आपसे क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की प्राय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र की प्राय यहाँ पे क्या? भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। आपसे क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न बोल रहा है कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है?
तो बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है इनमें से क्या है? सभी है। क्या है? सभी है। 44वां प्रश्न बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया गया है? तो ललाई सिंह यादव। किसने किए हैं? ललाई सिंह यादव। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक मनु कहा जाता है किसी? तो आधुनिक मनु कहते हैं हम किसको? अम्बेडकर बोलते हैं। किसी? अम्बेडकर को। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है यहाँ पे उपहास। क्या होता है? उपहास। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। अगला लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास की व्यवस्था संभव है किस पर? तो यहाँ पे समाजवादी पर। किस पर? समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का 47 प्रश्न था, 47 में 27 का लिए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ। तो आई होप आपको वीडियो समझ आए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम यहाँ पे मिलते रहता है। और जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या करना है? PDF लेना है। तो नंबर बता दिए हैं, फिर से बता दे रहे हैं 7643087883। नहीं इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, हम क्या करेंगे आपको PDF दे देंगे सब विषय का। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।